नमस्कार, शाम के 7 बज चुकी है और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं पूजा पांडे। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं युवाओं के विकास की ऐतिहासिक पहल से। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 62,000 करोड़ की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों की शुरुआत की है। देखिए रिपोर्ट। आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा है। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। नए विचार, ऊर्जा के संचार और बदलाव के विचार से लैस युवा शक्ति में ही वो ताकत होती है जो अपने बुलंद हौसलों के जरिए देश के विकास की नई इबारत लिखती है। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत ही जरूरी होती है कि देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को सही दिशा मिले और अपने हुनर का करतब दिखाने के लिए उसे सही मौके मिले। इस बात को बखूबी समझने वाली मोदी सरकार देश के युवाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और इसी के तहत शनिवार को पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से युवाओं के विकास की ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों की शुरुआत की। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर में 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए पीएम सेतु का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने खासकर बिहार को कई योजनाओं का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 2 साल के लिए 5 लाख स्नातकों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया गया। बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी गई। बिहटा में NIT पटना के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने देश के युवाओं के साथ बिहार को कई योजनाओं की सौगात देते हुए जब कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े युवाओं के साथ संवाद किया तो बिहार के विकास की मौजूदा रफ्तार को बताते हुए RJD और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। RJD कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। RJD के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह के तहत देश भर के कई ITI टॉपर्स को मंच पर सम्मानित किया।